हेलो, वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अशोक सर। मैं आपको वेलकम करता हूं परवेज सर क्लासेस। सबसे पहले देख लेते हैं कोट ऑफ द डे। आज क्या है? इफ यू कंटिन्यू टू थिंक द वे यू हैव ऑलवेज थॉट, यू विल कंटिन्यू टू गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉटन। मतलब आप जैसे इस दुनिया में होता है एक हाथ दो एक हाथ लो। आप जैसे सोचते हो, आपका करियर आपके हाथ में है। आप जैसे सोचते हो, जैसे करते हो, ठीक ऐसे ही आपको मिलेगा। नथिंग एल्स। बहुत अच्छे थॉट है और आप लोगों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट भी है। ओके, फिर आज चलते हैं कॉमन एरर के चैप्टर में। द फर्स्ट वन, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर माउंटेन्स आर कवर्ड विद आइस यूजुअली। इस टाइम के साल के इस समय क्या होता है, माउंटेन जो होता है कवर्ड रहते हैं आइस द्वारा, बर्फ द्वारा रहता है। तो इसमें आपको एरर पकड़ना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम किसका इंडिकेटर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम? तुम इस टाइम क्या कर रहे हो? तो यहां पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सीन नहीं है। असलियत में इसका अगर सेंस देखा जाए, ये होना चाहिए इस साल का इस दरमियान जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस टाइम बर्फ ढका, तो इस दरमियान आपका बर्फ से ढका हुआ होता है, आइस से ढका हुआ होता है। तो यहां पे आना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दरमियान, मतलब इस समय पर नहीं, क्योंकि इसका एक समय का गैप है, स्पैन ऑफ टाइम इज देयर। ये होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम ये होता है। तो हमें समझना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है और एट दिस टाइम क्या होता है। ठीक है जी, यहां पे आना चाहिए। तो मिस्टेक कहां पे है, कॉमन एरर कहां पे है? बिल्कुल सही, यहां पे हमारा एरर है, तो हमें यहां पे एरर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इट इज हाई टाइम। ये उन दिनों की बात है। योर फ्रेंड हैज कम टू मीट यू। तुम्हारा दोस्त आए हैं मीट करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। होता है ना, कभी कभी कुछ दिन बाद आता है, बहुत दिन पहले भी आया था, अभी नहीं आते। तो आपको क्या होता है, इस टाइम आपको ध्यान देना पे, इसके हिंदी पे ध्यान देना होगा आपको। क्या? इट इज हाई टाइम, मतलब उन दिनों की बात है। जैसे कि हमारे पहले क्या होता है, बुजुर्ग आदमी जब स्टोरी सुनाते थे तब क्या बोला, इन दिनों की बात है जब हम ऐसे करते थे, है ना? बिल्कुल सही। इन दिनों के बाद बोलते ही हमें सिर्फ एक चीज का दिमाग में आ जाता है, वो है पास्ट सिंपल। रूल्स भी यही है। अगर इट्स हाई टाइम लिखा हुआ है, आपको जरूर पास्ट सिंपल में जाना है। अगर पास्ट सिंपल में नहीं जाओ, सेंटेंस हो जाएगा गड़बड़। बिल्कुल सही। जैसे देखिए सेंटेंस कहां पे है, योर फ्रेंड हैज कम टू मीट यू, कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो जब अतीत में कोई घटना हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो सकता है? इट कांट बी। यस, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। यस, तो हम लोग आसानी से एक चीज का ठीक रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो क्या है? तो मिस्टेक हम लोग एरर कहां पे पकड़ेंगे? ट्राई टू फाइंड आउट। बिल्कुल सही, आपने सही समझा है। ये जो हैज कम है, इसको हम क्या रेक्टिफाई करना चाहिए? मैंने बोला था पास्ट सिंपल में जाता है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो पास्ट सिंपल हैज कम के बदले में क्या होना चाहिए? बताइए बताइए। योर टर्म इज देयर, यस यू आर राइट, यू आर राइट। ये आना चाहिए केम। केम मतलब आया था, V2 पास्ट टेंस में आना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें सेंटेंस लास्ट में क्या हुआ? इट्स हाई टाइम, ये उन दिनों की बात है। योर फ्रेंड हैज कम टू मीट यू, तुम्हारा दोस्त आया था तुमसे मिलने के लिए। अभी सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो। ठीक है जी, ओके। तो हमारा एरर कहां पकड़ेंगे? यहीं पे एरर लगाएंगे, हैज कम में। बिल्कुल सही। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की नहीं है।
एंड इज नॉट शी, क्या वो ऐसी नहीं है? यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यह है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको। जब कॉमन एरर में आएंगे सिर्फ एक चीज का को ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन टैग का क्या नियम है? जैसे कि देखिए, देखा जाए कि यहां पे दो सेंटेंस है। देखिए, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। बिल्कुल जी। उसका सेकंड देखिए, इज नॉट शी, क्या वो ऐसा नहीं है, 2 नंबर सेंटेंस है। तो इसमें क्या हो रहा है आपको देखना है, एक दूसरे के साथ टैली करता है। जब भी एक साथ दो सेंटेंस होता है, एक के साथ दूसरा रिलेशन होता ही होता है। तो यहां पे देखिए रिलेशनशिप है, कैसे है? जैसे यहां पे रिलेशनशिप में है कि पहला सेंटेंस आपको देखना है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको देखना है। उसके बाद जो पीछे वाला सेंटेंस आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या होगा। जैसे देखिए, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, क्या है जी? बिल्कुल, यू आर राइट। बिकॉज ये नॉट है तो हम जरूर इजीली पकड़ लेंगे हम लोग कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव, बिल्कुल सही। और यहां पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, इज नॉट शी, ये नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। तो यहां पे क्या करना है आपको देखना है कि ये जो नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें अगर सेंटेंस आपको पहला वाला सेंटेंस इसमें देखना है, अगर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो अंदर वाला पॉजिटिव आएगा। देखिए, पहला वाला सेंटेंस है 1 नंबर सेंटेंस या 2 नंबर सेंटेंस, आपको देखना है हमेशा। देखिए, इसमें अगर वो नेगेटिव आता है तो इसमें पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहां पे मानिए ये पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव आएगा। कुछ नहीं आपको देखना है, यहां तो पीछे वाला क्वेश्चन इंटरोगेटिव आएगा ही आएगा, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन टैग है। तो हमें एक चीज देखना है, सिर्फ नथिंग एल्स, कि पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो अंदर वाला पॉजिटिव आएगा, बाद वाला सेंटेंस। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसा है, और ये भी देखना है जो सेंटेंस जो आपको कैसे चालाकी करते हैं। यहाँ पे आपको पहला कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल, वो भी एम इज आर के फॉर्म में है, तो पीछे ए हैज नॉट, विल नॉट में नहीं आ सकता है। ये भी देखिए इज नॉट है ना, इसे इज से आया, ऐसा भी ध्यान रखना है। टेंस का भी आपको लेवल बना के रखना है। बिल्कुल, तो हमने क्या सीखा, क्वेश्चन टैग में अगर पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो, अंदर वाला नेगेटिव, अगर अंदर वाला पहले वाला अगर नेगेटिव हो, बाहर वाला पॉजिटिव। बिल्कुल आपने समझ लिया होगा, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये बहुत एक अच्छा सवाल है, ये आता ही रहता है घुमा फिरा के। तो ये है हाउसेस कंडीशन, घर का जो कंडीशन, स्थिति जो है, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। जैसे कोई घर जो होता है पुराना हो जाता है, कुछ उसको ठीक से मॉडिफाई नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं है। एज इट में कोलैप्स एनी टाइम, हम लोग देखते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना जो घर है, बिल्डिंग है, कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल एकदम सही है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक घर का जो कंडीशन है बहुत अच्छा नहीं है और किसी भी टाइम में कोलैप्स कर सकता है। तो इसमें आपका क्या एरर है, ये इस टाइप का एरर जो है बहुत डिफिकल्ट होता है टू फाइंड आउट। तो हम लोग कैसे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम आराम से पकड़ लेंगे। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, एपोस्ट्रोफी का, इसमें आपको देता हूं इसको कैसे पकड़ते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट जब वो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब नाउन। बिल्कुल, कोई इंसान होता है तो वो पजेस कर सकता है, कोई भी इंसान। आई हैव अ पेन, बिल्कुल आई हैव, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, पजेस कर सकता हूं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका कोई पॉजेसिव नाउन नहीं होता है, पॉजेस नहीं कर सकते, इट कैनॉट पॉजेस।
क्योंकि वो खुद ही निर्जीव वस्तु, वो कहां से पोजेस करेगा? मेरा मोबाइल, ठीक है, मैं मोबाइल का क्या है? मोबाइल किसी को पोजेस नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हाउसेस कंडीशन, जो कंडीशन के हाउस का है उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी गलत लगाया है। यहाँ पे ये आना चाहिए था, हमें फॉलो करना है, इस जगह पे फॉलो करना है, एन प्लस ओ प्लस एन, इसका फॉर्मूला आएगा इसमें अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं सुना होगा फिर से देखिए। नाउन ऑफ प्लस नाउन, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउन ऑफ प्लस नाउन, ये अगर ना हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, ये नोट डाउन कीजिए, नाउन ऑफ प्लस नाउन। यहाँ पे क्या होता है, एपोस्ट्रोफी से ऑफ ज्यादातर आपको क्या होता है, का के लिए समझाया जाता है, ठीक है जी। इट्स राम्स बुक, एपोस्ट्रोफी ये राम की किताब है, तो ऐसे ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द हाउसेस कंडीशन, व्हाट इज दिस? तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं, कंडीशन, हाउस, यस, कंडीशन ऑफ द हाउस हमें लिखना है, क्योंकि ये हाउसेस कंडीशन नहीं हो सकता, कंडीशन ऑफ द हाउस। नाउन देखिए ये क्या है, कंडीशन नाउन है, ऑफ आ गया एन ओ, हाउस द हाउस, फिर नाउन आ गया, देखिए हो गया ना, एन ओ प्लस एन। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि कॉमन एरर में ये चीज आपको धोखा देके जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन और देख लीजिए इसका फॉर्मूला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू शुड नॉट ट्रस्ट, हम लोग किसी को ना किसी को ट्रस्ट करते ही हैं, योर फ्रेंड अबाउट मनी, तुम्हें अपने दोस्त को भरोसा नहीं करना चाहिए पैसे के मामले में, बिल्कुल। आजकल किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो वर्ड है आपको देखिए, बहुत अच्छा सा मैसेज है इसके अंदर, यू शुड नॉट ट्रस्ट, आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, योर फ्रेंड, किसको? आपके दोस्त को, अबाउट मनी, किसके बारे में? पैसे के मामले में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको चीज ध्यान दीजिए, क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर आता है प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन का मिस्टेक ऐसे बारीकी से आता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है प्रीपोजिशन का गलती पकड़ना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का गलती है, तो प्रीपोजिशन में हम लोग जानते हैं कि क्या आता है, किसके साथ? ट्रस्ट के साथ, हम लोगों को सबको पता है, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, इसके साथ क्या आता है? ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, इसके साथ क्या आता है? इन आता है, बिल्कुल। क्यों? वी बिलीव इन गॉड, ऑन गॉड कभी नहीं आता है, क्योंकि है नहीं प्रीपोजिशन, हम जबरदस्ती बनाएंगे क्या? बिलीव इन, फेथ इन, ट्रस्ट इन, लेकिन इसी में सब में ठीक है, लेकिन ये जो ट्रस्ट है इसमें ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है ट्रस्ट, क्योंकि ज्यादातर हम लोग आमतौर पे क्या जानते हैं, ट्रस्ट के साथ इन आता है, बिल्कुल। वी ट्रस्ट इन गॉड, बिल्कुल हम लोग करते ही हैं, वी ट्रस्ट इन गॉड, बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज है, हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? इन है, ठीक, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या हुआ है, हमने जैसे आमतौर पे किसी को विश्वास करते उस टाइम आता है इन, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है मनी, पूरा दुनिया इसके ऊपर चल रहा है, इसी के ऊपर जितना डिस्प्यूट है इसी पे आता है।
तो अगर अगर विश्वास जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अगर विश्वास की बात आता है और वो पैसे के मामले में हो, विश्वास की बात है और वो पैसे के मामले में हो, तब इन नहीं आ सकता। बिल्कुल क्या आ सकता है? बिल्कुल उस टाइम अबाउट हट जाएगा, वहां पे आ जाएगा विद, विद ट्रस्ट विद। जब ऐसे इंसान आई ट्रस्ट इन यू, लेकिन वही चीज आएगा जब पैसे का, आपको मैंने पैसा दे रखा है, आई शुड नॉट ट्रस्ट विद यू, ठीक है जी, क्योंकि मनी की बात आ रहा है, आई ट्रस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या पैसे की बात है, जब पहली बार किसी को विश्वास करो जनरली तो इन, और पैसे के मामला में विश्वास की बात हो तो विद। ठीक है, तो हमने क्या सीखा बताइए? बिल्कुल, तो हमने ये चीज सीखा कि ट्रस्ट के साथ दो प्रीपोजिशन आता है। ट्रस्ट के साथ क्या क्या आते हैं? एक आता है इन, जो हम तर पे सबको पता है कि इन ही आता है। सेकेंड वाला जो ये होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट बच्चे को पता नहीं होता है, इसमें आगे नो एरर में टिक मार के आ जाते हो, आपका नंबर कट जाता है। तो वो होता है जब पैसों के मामले में आता है, तब आता है विद। आपको केयरफुल होना, प्लीज नोट डाउन। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शर्मा इज द ओनली हेयर। हेयर मतलब उत्तराधिकारी, जैसे आपके पिताजी का उत्तराधिकारी आप हेयर हो, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद आपको मिलेगा प्रॉपर्टी। बिल्कुल, तो मिस्टर शर्मा इज द ओनली हेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। उसके पिताजी का जो प्रॉपर्टी है, ह्यूज प्रॉपर्टी छोड़ के गए, तो उनको ही मिलेगा, और किसी दूसरे को तो मिल नहीं सकता। बिल्कुल, तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा इज द ओनली हेयर। हेयर जो उत्तराधिकारी होता है, इसका भी एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का मिस्टेक है यहाँ पे। हेयर के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, लेकिन सेंटेंस के वो जज भी रहा है, उनके पिताजी का उत्तराधिकारी है, तो ऑफ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी में जब सोचोगे, दिमाग में जब हिंदी में सोचोगे, तब आपको बहुत जांचेगा, वो हाँ फिट बैठेगा एकदम टना, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो आपको गलती करके चला जाएगा, वो है हेयर के साथ कभी भी, क्या हुआ, हेयर के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। क्या आता है? टू, हियर टू। बिल्कुल, तो आपको क्या होना चाहिए? सेंटेंस क्या हुआ करेक्टली? मिस्टर शर्मा इज द ओनली हेयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। उनके पिताजी का जो प्रॉपर्टी, उनका अकेला वारिस है। बिल्कुल, तो हमने क्या सीखा? बिल्कुल, हियर के साथ ऑफ नहीं है, ओनली क्या लगेगा? टू लगेगा। बिल्कुल बढ़िया। अगला सेंटेंस, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ, आप सभी आजकल रेस्टोरेंट में जाते हैं, पार्टी वार्टी होते, पार्टी मनाते, खुशी मनाते, बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो, एक चीज का कॉमन है, आप बैठते ही तुरंत आ जाता है वेटर, आ जाता ना, क्या चाहिए बताइए, तो वो आके आपको पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। द वेटर गेव, अभी आप गए थे, वेटर क्या हुआ, गेव मी ए ग्लास ऑफ जूस, एक ग्लास जूस दिया। बिल्कुल, आफ्टर क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने आई रिक्वेस्टेड हिम, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक ग्लास जूस देना, तो उसके बाद वो देके गए थे। यहाँ पे दो इंसिडेंट है। बिल्कुल, दो इंसिडेंट। कैसे? वेटर ने ग्लास ऑफ जूस दिया, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था, अनुरोध किया था, भाई एक ग्लास जूस ले आना। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, जब अतीत में दो घटना एक साथ घटता है और दोनों के साथ इंटर रिलेशनशिप होता है, उसको कहाँ पे जाते हैं? कौन सा टेंस में जाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, वो है पास्ट परफेक्ट में जाता है, जब प्रेजेंट पास्ट सिंपल में नहीं है। पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है, यू आर राइट, पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हमेशा दो दो सेंटेंस होगा ही होगा, और बीच में कनेक्टर आफ्टर रहेगा, नहीं तो बिफोर रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। तो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आफ्टर,
ये दो सेंटेंस अतीत में तो बहुत कुछ घटता है। मैंने कल रात को खाना खाया था, आपने टीवी देखा था। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों में इंटर रिलेशनशिप नहीं है। मैं गाड़ी पकड़ने गया, वो गाड़ी चली गई थी। डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर गया था क्योंकि उसी पेशेंट को देखने के लिए आया था डॉक्टर, और वो मर गया था। तो दोनों में इंटरकनेक्शन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी इंटरकनेक्शन है। मैंने उनको बोला था भाई ग्लास ऑफ जूस देना, तो उन्होंने दिया। तो वही चीज आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए सेंटेंस में इसका फॉर्मूला होता है, जो अतीत में दो घटना एक साथ घटता है और जो घटना पहले घटता है उसके साथ हैड प्लस भी3 लगता है, और जो बाद में घटता है वो पास्ट सिंपल में चला जाता है। अभी देखते हैं कौन सा से घटना पहले घटा था। अभी बताइए ये दोनों घटना में से कौन सा घटना पहले घटा था? बिल्कुल बताइए। पहले जूस दिया था या मैंने रिक्वेस्ट किया था उसको? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि रिक्वेस्ट मैंने किया था सबसे पहले। रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो दिया था ना, तो पहले सबसे पहले घटना ये वाला घटा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? आफ्टर आई हैड, यहाँ पे पहले घटे तो हैड आ गया, प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड रिक्वेस्टेड, और वेटर जो है गेव, यहाँ पे वर्ब का सेकंड, ये तो बाद में जो घटते उसका पास्ट सिंपल में जाता ही जाता है। तो यहाँ पे सही है, ये पोर्शन सही है, ये पोर्शन आपका गलत है क्योंकि दोनों पास्ट सिंपल में दिया था। दो पास्ट सिंपल एक साथ कभी नहीं हो सकता। आफ्टर बिफोर करके आपका वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? पास्ट परफेक्ट में जब दो घटना एक साथ घटता है, जो पहले घटता है उसके साथ हैड प्लस भी3, और जो बाद में घटता है उसको भी2 जाता है। तो हमें एरर कहाँ पे पकड़ना है जी? बिल्कुल सही है, यहाँ पे है। यहाँ पे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बिल्कुल सही है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हैव गुड आइडिया दैट मेक्स अ गुड हॉलीडे। अभी लोगों के पास अलग अलग आइडिया होते हैं। बिजनेस आइडिया होता है, घूमने का आइडिया होता है। हमें एक ही फैमिली में हो नहीं सकता कि सब एक ही जगह जाना चाहता हो, अलग अलग आइडिया होता है। कैसे जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, कैसे जाए, बाई ट्रेन जाएंगे, सब अलग अलग आइडिया होता है। तो जब यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि प्रोनाउन के ऊपर, नाउन के ऊपर देना है ध्यान। कैसे? जैसे देखिए पीपल मतलब क्या होता है? यहाँ पे नाउन के पीपल मतलब प्लुरल नाउन है। बिल्कुल, एक आदमी से तो पीपल बनता नहीं है। बिल्कुल सही, पीपल प्लुरल में आता है, प्लुरल में आता है। पीपल हैव गुड आइडिया, तो आइडिया क्या है? आइडिया जो है ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है? सिंगुलर है, प्लुरल है? आइडिया बिल्कुल ये सिंगुलर है, आइडियाज नहीं है। आइडियाज होता है प्लुरल में और आइडिया होता है सिंगुलर में। तो देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक कर गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि ये भी क्योंकि पीपल जब है उनका एक आदमी होता है, एक आइडिया होता है। लेकिन बहुत सारे जब लोग होंगे तो मस्ट की वहाँ पे एक आइडिया नहीं होगा, सिंगुलर में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक है, आइडियाज आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या आइडिया करके छोड़ दिया ताकि आपको मिस्टेक पता ना चले। बिल्कुल, क्योंकि ये सिली मिस्टेक है। आपको ज्यादातर पढ़ने के फ्लो में जब बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर, तब ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बी केयरफुल व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, वी आर सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज। कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज दिया हुआ न्यूज होता है जिससे आप चौंक जाते हैं। होता है हमारे जिंदगी, हर एक के जिंदगी में होता है हमारा। तो इसमें ये जो आपका सेंटेंस है ये किसमें, किस फॉर्म में है? कैन यू टेल मी प्लीज, ट्राई टू गेस। यस, यू आर राइट, इट इज इन एक्टिव पैसिव सेंटेंस। ये है पैसिव में है ये सेंटेंस, वी आर सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज। तो ये पैसिव में आ रहा है, लेकिन एकदम सही है क्योंकि उसके इस न्यूज द्वारा हमने सरप्राइज्ड हुए थे। बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, इसको आप एक्टिव में ले चलते हैं तब आपको पता चलेगा। एक्टिव में क्या है, इसी के एक्टिव में क्या होगा?
दिस न्यूज सरप्राइज्ड अस, ये न्यूज है हमें चौंका दिया था, ये एक्टिव में है। जब पैसिव में होता है ये क्या होता है, इसमें चला गया, ट्विस्ट है आपके पास। क्या होता है, इसी का ही जो होता है, वी आर बिल्कुल यही है। तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसे अकॉर्डिंग टू एक्टिव पैसिव फॉर्मूला इट्स राइट, लेकिन एक चीज हमें हमने ध्यान नहीं दिया इसमें। देखिए वो क्या है, देखिए आपका सरप्राइज के साथ ना बाई नहीं आया है, बाई कभी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए एट, क्योंकि सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट है। अब जबरदस्ती बाई नहीं लगा सकते, एट आएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का खेल है। प्रीपोजिशन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आपको गलत होगा ही होगा। सेम और एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी सेंटेंस है। आई नो हिम, उसको जानता हूँ, सेम चीज। तो यहाँ हिम आके ही हो जाएगा। ही इज नोन बाई मी, सेम मिस्टेक यहाँ पे है। अब दोनों को टैली कर लीजिए, यहाँ पे भी बाई नहीं आएगा, यहाँ पे टू, नोन के साथ टू आता है, फॉर आता है, लेकिन बाई नहीं आता कभी। तो क्या होगा, ही इज नोन टू मी नॉट बाई मी। ठीक आगे का जो सेंटेंस आपको जो यहाँ पे भी है, वी आर सरप्राइज्ड एट बाय दिस न्यूज, यहाँ बाई के जगह यहाँ पे आएगा एट, सेम मिस्टेक इज देयर। अभी दोनों को टैली कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रीपोजिशन का ये जो 2-3 मिस्टेक है ऐसे सेंटेंस, वो आपको एकदम केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो आगे क्या होगा, आपका मिस्टेक होगा ही होगा। ठीक है जी, ओके। और आज यहीं तक। और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी हो, यहाँ पे दिया हुआ नंबर पे काइंडली आप कमेंट कीजिए, पूछिए। हमारा जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, दे आर ऑलवेज रेडी 24/7। आप लोग कमेंट करके पूछो, हम बताएंगे आपके प्रॉब्लम कहाँ पे है। एंड टिल देन बाय बाय।